इंजीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं हमारी बीएसटी की 3rd यूनिट, जिसका नेम है व्यावसायिक परिवेश। व्यवसाय क्या होता है फ्रेंड्स? एक पर्सन प्रॉफिट के लिए जो भी काम करता है उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस, है ना। अब ये जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो इसके चारों ओर का जो आवरण है उसे बोला जाता है परिवेश। परिवेश, वेश का मतलब होता है वस्त्र, मतलब इसके इस बिजनेस को जो बातें ढककर रखती है ना, जिन बातों से इसका बिजनेस प्रभावित होता है वो सारी बातें कहलाती है परिवेश। जैसे हमारे चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण, है ना, जो हमें क्या करता है? ढककर रखता है। तो उसी तरीके से बिजनेस के चारों ओर का आवरण जो बिजनेस को ढककर रखता है उसे व्यावसायिक परिवेश कहा जाता है। अब बात आती है, जैसे हमें धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा ये सारी बातें प्रभावित करती है ना, और इनके अनुसार ही हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लगती है, ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस व्यवसाय के चारों ओर का आवरण मतलब इसके परिवेश में कौन सी बातें आती है? इसके परिवेश में फ्रेंड्स बातें आती है 5: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और वैधानिक। ये 5 बातें इसको प्रभावित करती है। इन 5 बातों को व्यावसायिक वातावरण के आयाम, स्वरूप, घटक और तत्व इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आ रहा है आपको समझ में व्यवसाय क्या होता है और परिवेश क्या होता है। अब इसका मीनिंग देखो, क्या बोल रहा है? संपूर्ण वातावरण का वह भाग जिसमें व्यावसायिक संस्था का कार्य निष्पादन, कार्य कुशलता और सफलता प्रभावित होती है व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। अतः वातावरण पर किसी भी संस्थान का नियंत्रण नहीं रहता है। व्यवसाय को वातावरण की बाहरी गतिशील दशाएं एवं परिस्थितियों में रहकर काम करना होता है। बिल्कुल सही। क्या प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों पर हमारा नियंत्रण है क्या? नहीं है। तो उसी तरीके से एक व्यवसाय के जो एक घटक है, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, वैधानिक, सामाजिक, इन पर भी किसी भी व्यवसाय का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि व्यवसाय का काम क्या है? वस्तु का उत्पादन करना, वस्तु को बेचना, ठीक है। और कौन सी वस्तु बनाना? जो समाज के लोगों को पसंद आई, है ना। जिस वस्तु के लिए सरकार ने जो नियम बनाए, जो कर नीति है ना, जो नियम है, इन सभी के अनुसार उसे काम करना है। तो जिस तरीके से हमारा क्या है? प्रकृति पर नियंत्रण नहीं है ना, हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक व्यवसायी भी जो होता है वह अपने व्यवसाय को जो परिवेश है, उसके जो आयाम है, जो घटक है ना, जो उसके बाहरी तत्व है, वो उस पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है। एक व्यवसायी को क्या करना होता है? अपने परिवेश, अपने वातावरण के परिवेश के अनुरूप ही अपनी सारी क्रियाएं करना होती है। तो आया समझ में? व्यावसायिक परिवेश, व्यवसाय के चारों ओर का आवरण व्यावसायिक परिवेश कहलाता है। इस परिवेश में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक आदि बातों को शामिल किया गया है और व्यवसायी को इस वातावरण के अनुरूप कार्य करने होंगे, ना कि वातावरण व्यवसाय के अनुरूप परिवर्तित होगा, ठीक है। तो देखो, व्यावसायिक वातावरण के संबंध में व्हीलर ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। क्या बोल रहे हैं व्हीलर? कि व्यावसायिक वातावरण क्या है? एक व्यवसाय के चारों ओर का आवरण, मतलब कोई भी उद्योग है, कोई भी फर्म है, तो उद्योग और फर्म को प्रभावित करने वाली वे शक्तियां जो उसके संचालन, उसके संगठन को प्रभावित कर रही है, वो शक्तियां व्यावसायिक वातावरण के अंदर आएगी। जैसे एक व्यक्ति को गर्मी क्यों लग रही है? भाई गर्मी का मौसम है, तो उसने सूती कपड़े क्यों पहने? गर्मी लगने के कारण पहने। तो ठीक उसी तरीके से एक व्यवसायी किसी नई वस्तु को क्यों बना रहा है? भाई समाज में लोगों को उस वस्तु की आवश्यकता है ना। तो ठीक इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो अपने आप को लेकर कि जिस तरीके से मुझे पर्यावरण या मेरे चारों ओर का आवरण प्रभावित कर रहा है, उसी तरीके से एक बिजनेस के चारों ओर का आवरण व्यावसायिक वातावरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में?
तो चलो अब इसकी विशेषता हम देखते हैं। विशेषताओं का मतलब होता है फ्रेंड्स हर एक व्यक्ति का नेचर, स्वभाव, है ना। एक व्यक्ति से अपन लेते हैं, जैसे यहाँ पर कौन है, मोहन। अब मोहन की मुझे विशेषता बतानी है, तो फर्स्ट क्या है, मोहन एक लड़का है। सेकंड, मोहन ईमानदार लड़का है। थर्ड, मोहन का स्वभाव बहुत सरल है। मोहन कैसा है, परिश्रमी व्यक्ति है। तो ये क्या हो गई मोहन की विशेषता। तो उसी तरीके से व्यावसायिक वातावरण की क्या विशेषता है, ये व्यावसायिक परिवेश को कौन प्रभावित कर रहा है। तो देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स कि व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप व्यावसायिक क्रियाएं की जाती है। बिल्कुल सही, जैसा जैसा वातावरण में परिवर्तन होगा वैसी वैसी क्रिया ही तो की जाएगी। जैसे समाज के लोगों की रुचि फैशन में परिवर्तन आ गया तो वैसी ही वस्तु बनानी पड़ेगी। सरकार की कर नीति में परिवर्तन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर सरकार ने कर की दर बढ़ा दी तो उत्पादन कम होगा क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और उसकी मांग नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से सरकार की कर नीति भी क्या कर रही है, हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। फिर है आगे क्या लिखा, अतः व्यावसायिक वातावरण में प्रमुख रूप से निम्न विशेषता पाई जाती है। आ रहा है समझ में, एक व्यवसाय में सभी क्रिया मतलब सभी कार्य व्यावसायिक परिवेश, व्यावसायिक वातावरण से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर 5 विशेषता फ्रेंड्स मैंने लिखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह 5 विशेषता ही आपको याद करनी है। आप जब इसका मीनिंग समझ चुके हो तो अपने माइंड से भी इसकी विशेषताओं को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और इन विशेषताओं के अंदर भी और भी विशेषता इसकी हो सकती है। तो देखो अभी हम ये वाली विशेषता पढ़ते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। कौन कौन सी लिखी है, पहली लिखी है बाह्य शक्तियां, फिर अगली है विभिन्न व्यावसायिक दशाएं, गतिशील, विशेष व सामान्य शक्तियां और अनिश्चितता। ये 5 विशेषता मैंने यहाँ लिखी है व्यावसायिक वातावरण की। अब हम इसकी डिटेल से इसके मीनिंग को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में, बाह्य शक्तियां। अब बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर, और शक्तियां मतलब क्या होता है, देख लेते हैं इसकी डिटेल से कि व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध अनेक शक्तियां जैसे सरकारी नीति, ग्राहक आदि का योग है। आया समझ में, ये सरकारी नीति, ये ग्राहक, ये क्या है, सामाजिक वातावरण। और सरकारी नीति कौन सा वातावरण आ गया, राजनीतिक वातावरण। तो क्या बोल रहा है, बाह्य शक्तियां। एक व्यावसायिक वातावरण की पहली विशेषता ये होती है कि इसे बाह्य शक्तियां प्रभावित करती है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सामाजिक, वैधानिक। इन वातावरण के जो तत्व है जैसे सरकारी नीति, ग्राहक शक्तियां, ये क्या होती है, व्यावसायिक वातावरण में क्या है, शामिल होती है, उसको प्रभावित करती है व्यवसाय को। इन बाहरी शक्तियों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः व्यापारी को इन बाहरी शक्तियों के अनुरूप कार्य करना होता है। बिल्कुल, हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ लिया था कि एक व्यवसायी को इस परिवेश, इस वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार ही बिजनेस करना होगा, क्योंकि इन वातावरण में घटित होने वाले तत्व, इसका जो परिवेश है, इस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो क्या लिखा है, विभिन्न व्यावसायिक दशाएं। विभिन्न व्यावसायिक दशाएं क्या बता रहा है ये, कि विभिन्न देशों के व्यावसायिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल, हर एक देश जो होता है वहां का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ पर किसी वस्तु पर कर की दर सरकार ने ऊंची दर से लगा रखा है, तो हो सकता है उस देश की सरकार ने वहां की वस्तु पर कम दर से कर लगा रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे वस्तु का उत्पादन करने की लागत कैसे आती है, अधिक आती है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का क्या है, अभाव है। वहीं विदेश, जैसे अमेरिका की बात कर ली जाए, है ना, तो उसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, जिससे वह उसका समय धन बचता है और कम से कम वस्तु पर, कम से कम लागत पर वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसकी वस्तु कैसी होती है, सस्ती होती है ना। तो क्या बोला कि विभिन्न देशों के व्यावसायिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अर्थात व्यावसायिक वातावरण अलग अलग देशों एवं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इसका संबंध स्थानीय परिस्थितियों से भी होता है। बिल्कुल, विभिन्न व्यावसायिक दशाओं में हमने ये जाना कि प्रत्येक देश का वातावरण अलग अलग होता है। प्रत्येक देश के वातावरण के अनुरूप प्रत्येक देश के कार्य अलग अलग होते हैं, और स्थान विशेष भी क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक क्षेत्र का। जैसे आज अपने यहाँ पे इंदौर में जिस तरीके
तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से क्या दिल्ली में तो नहीं होगा, क्योंकि इंदौर भी सिटी है लेकिन दिल्ली कौन सी है, मेट्रो सिटी है, वो महानगर है। तो वहां पे अलग तरीके स्थानीय बातें अलग होती है वहां की, है ना फ्रेंड्स। अब अगला देखो क्या दिया है, गतिशील। गतिशील का मतलब क्या होता है, देखो व्यवसायिक वातावरण गतिशील होता है। गतिशील का मतलब होता है एक स्थान पे जैसा काम हो रहा है दूसरे स्थान पर वैसा नहीं होता। एक जगह जैसा वातावरण है दूसरी जगह वैसा वातावरण नहीं रहता है ना। अर्थात इसके घटकों में परिवर्तन होता रहता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी वातावरण आदि। वो बोल रहा है गतिशील कि व्यवसायिक वातावरण गतिशील होता है। हर एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरह का क्या होता है, वातावरण होता है, किसका, व्यवसाय का। जैसे हमारे जो राज्य, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार जो है, तो मध्य प्रदेश की सरकार अपने तरीके से अपने राज्य को चला रही है, राजस्थान की सरकार अपने तरीके से अपने राज्य को चला रही है ना। तो हमारे व्यवसाय को क्या है, ये राजनीतिक वातावरण है ना, आर्थिक, सामाजिक, तकनीक, वैधानिक, ये सारी बातें ही तो प्रभावित कर रही है। ठीक है, फिर अगला देखो क्या लिखा है इसमें, विशेष व सामान्य शक्तियां। विशेष व सामान्य शक्ति का मतलब होता है फ्रेंड, विशेष शक्तियां वो जिनके घटित होने का हमें अनुमान होता है, और सामान्य शक्तियां वे होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और जिनके घटित होने का हमें अनुमान भी नहीं होता है। जैसे व्यावसायिक वातावरण को विशेष शक्तियां जैसे निवेशक जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर, ग्राहक जो हमारे बिजनेस से वस्तु खरीदते हैं, प्रतियोगी मतलब हमारे कॉम्पिटिटर जिससे हम भी प्रतियोगिता रखते हैं वो भी हमसे प्रतियोगिता रखते हैं। और सामान्य शक्तियों में किसको बताया गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि शक्तियां प्रभावित होती है। तो क्या है फ्रेंड्स, विशेष शक्तियां वे शक्तियां होती है जो हमारे नियंत्रण में रहती है, और सामान्य शक्तियां वे शक्तियां होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। तो ये दो शक्तियां, सामान्य शक्तियां और विशेष शक्तियां, ये भी क्या करती है, हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है कुछ भी निश्चित नहीं होना। ठीक है, जैसे भविष्य कैसा है, अनिश्चित। आज अभी बज रहा है जैसे 5-6, ये जो भी टाइम है, तो उससे पहले क्या हुआ हम बता सकते हैं, लेकिन ये 5 और 6 जो समय है इसके बाद क्या होगा तब तो हमें तो ना मालूम है कि इसके बाद क्या होगा, हम पहले से तो ना बोल सकते ना, क्योंकि भविष्य कैसा है, अनिश्चित। तो सामान्यतः व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होता है। वातावरण में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के कारण भविष्य की घटनाओं का निश्चित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, आज हम जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे समाज में लोगों को वो वस्तु पसंद नहीं आए। ठीक है, तो क्या होगा कि हम कभी भी इस व्यावसायिक वातावरण जो कि अनिश्चितता पर घटित रहता है, अनिश्चितता पर आधारित होता है, इसके आधार पर भविष्य के संबंध में क्या कर सकते हैं, योजना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और योजना बना भी सकते हैं तो हम उसका सही तरीके से आकलन नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, हमने जाना व्यावसायिक वातावरण क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।